न किसी अन्य लेजिस्लेशन में या किसी नियम अधिनियम के बनाने में कभी किसी भी अधिवक्ता या विधि विशेषज्ञ की राय दी जाती। भाई अधिवक्ताओं के खिलाफ तो लगभग सारी सरकारें रहती हैं, और सरकारों ने अपनी राजनीति के चक्कर में हम अधिवक्ताओं को भी बराबर बांटने की कोशिश की है, आज भी की जाती है, और कहीं न कहीं से आंतरिक रूप से हमारे अधिवक्ता समाज में भी कई सारे ग्रुप हो जाते हैं। वह एक व्यक्तिगत चीज है, उस पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अपने विचार है। लेकिन जहां पे एक न्यायपालिका की व्यवस्था को सुधार करने की बात हो रही, जिनके माध्यम से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उनको सिरे से कहीं पे भी शामिल न किया जाना, ये बिल्कुल भी कहीं से भी अनुसरणीय या किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है। और उसका ये खामियाजा जो आने वाले समय में हम लोगों को दिख रहा है बतौर अधिवक्ता, क्योंकि हमें अपनी चिंता नहीं है, चिंता हमें उन लोगों की है जिनके लिए बनाया गया है। हमको है ही है, मतलब पहले हम सभी लोग एक सामान्य व्यक्ति है, उसके बाद अधिवक्ता, डॉक्टर, रिपोर्टर, जो कुछ भी है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोग एक दूसरे से संवेदना से जुड़े हैं। अब उस संवेदना को अगर कानून से हटा दिया जाएगा, तो जैसे परमादनी सर जी ने, उपाध्याय सर ने कहा कि वेलफेयर स्टेट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट? फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र कहाँ रह गया? हमारी साथी हमारी सीनियर अग्रवाल मैडम ने इस बात को कहा, मैं डेफिनेटली उनकी बात से पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ, क्योंकि विचार जितने हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके पार्ट की बात आती है, वो देखा जाए जो जिस रूप में हमारे ऊपर लागू होने जा रहा है, जो आने वाले जन सामान्य के रूप में एक समस्या की नई समस्या के रूप में खड़ा होने जा रहा है, तो पुलिस को अगर सारी पावर हो जाएगी, तो उसके बजाय अभी तक हमारे यहाँ कानून में ये कहा गया कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। सर आप लोग तो जानते हैं, हम थोड़ा अपराध संकाय की तरफ कम वाकिफ है और बस अध्ययन तक ही सीमित है। ये हुआ कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मांग की जा रही थी। कानून के भी माध्यम से कई बार ये चीजें हुई कि सरकार को इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। हमारे इस हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये सब विचार कई बार आए। अब चूंकि न्यायपालिका का एक लिमिटेड स्कोप है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, और उस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में जितना भी किया जा सकता है, हमारी न्यायपालिका हमेशा संवेदनशीलता के साथ में कार्य करती चली आई है। इस पार्ट को छोड़ करके सरकार ने जैसे टैक्स इंपोज करना हो, उसी तरीके से कानूनों को ले आकर के हमारी जनता के ऊपर इंपोज कर दिया। अब इसको हम इंपोज करने के तरीके के जो इसमें धाराओं में परिवर्तन किया गया, इसको हम निश्चित रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी कहेंगे। कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं जिनकी चर्चा हमारे आप लोगों के बीच में हुई है, उनसे हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि अच्छाइयां जरूर आई हैं, लेकिन जो बुराइयों की संख्या है परिस्थिति कानूनों के हिसाब से या उनके अपराध के हिसाब से, उनका कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और पुनर्विचार करके हमारे सबसे पहले न्यायपालिका के पूर्वगत जितने भी फैसले हुए हैं उनको ध्यान में रख करके इसमें आवश्यक संशोधन पुनर्विचार करके एक नए रूप में, जिससे कि अगले 50 साल 100 साल 150 साल तक हम लोग अंग्रेजों के बारे में इतनी बात तो कहते हैं, जरा सा हम पलट करके देखें कि 1857 में, 1862 में, 1872 में हमारे यहाँ की जो मानसिक स्थिति थी, जो हमारे यहाँ की परिस्थितियां थी, वो क्या थी। तो परिस्थितियों के हिसाब से आज इसकी आवश्यकता है कि कानून का एक रिव्यू होना चाहिए, एक बेहतर व्यवस्था आनी चाहिए। बेहतर व्यवस्था मानवीय मूल्यों के हिसाब से, लोकतंत्र हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे जो मानवाधिकार है उनके हिसाब से बननी चाहिए, जिसके हिसाब से सजा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि किसी को आप मतलब उसको मृत्युदंड देंगे। सजा का उद्देश्य तो उसको सुधार का मौका देना होना चाहिए, उसको एहसास कराना होना चाहिए, ये होना चाहिए कि उसको महसूस हो जाए हमने अपराध किया, वो प्रायश्चित करने का। अगर हम अपने धार्मिक मूल्यों के हिसाब से देखें तो सजा एक प्रायश्चित के रूप में उसको दी जाती है। उससे ये नहीं होता है कि उसको भविष्य में सुधरने का मौका न दिया जाए। बीच में 10 साल पहले एक आया था कि जेल का नाम बदल करके उसका बंदी गृह नहीं, सुधार गृह रखा है, सुधार गृह रखा है। तो इन सब चीजों पे मेरे हिसाब से सरकार को फिर से एक बार विचार करके इसको पुनर्लोकन करके इसको फिर से एक नए रूप में पेश करना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता बना, मैं इसका स्वागत करती हूँ कि एटलीस्ट हम लोगों के नाम के, भारतीयों के नाम के आगे से ये पीछे से दंड हटाया गया कि हम भारतीय केवल दंड के अधिकारी नहीं है, हम न्याय पाने के भी अधिकारी हैं।
तो जो ये नाम है, मैं गूज़बम्स हो रहे हैं, ये जो नाम है, इस नाम का तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि नाम को तो 100% चेंज होना था, न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो हम अब ये BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, न कि भारतीय दंड संहिता। अब कब तक भारतीयों को दंड मिलता रहेगा? नाउ इट्स टाइम कि हमें भी न्याय मिले। दूसरी चीज, आज भी जब हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होते थे तो हमारी IPC 1860 की, हमारा एविडेंस 1872 का, लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ कानून 1872, 1860, हम आज भी उन्हीं के बनाए हुए कानून पर चल रहे हैं। 120 भी आया कहाँ से? 120 भी अंग्रेजों ने हम पे लगाया कि जहाँ 4 लोग बैठ करके कुछ भी प्लान कर रहे हैं कि अंग्रेजों को कैसे भगाएं, तो जो डायरेक्ट अटैक कर रहा है उसके ऊपर तो अंग्रेज उसको तो अरेस्ट कर ले पाते थे, पर जो कॉन्स्पिरेसी करते थे, मतलब जो हम बैठ के प्लान करते थे, तो अंग्रेज उन पे कोई धारा नहीं लगा पाते थे। उनको पकड़ने के लिए 120 भी लगा दिया। तो ये 120 भी हमारे अगेंस्ट लगाया ही इसीलिए गया, बनाया ही गया ताकि षड्यंत्र में अंग्रेज हमें भी कॉन्स्पिरेसी के दौरान एक चार्ज लगा के पकड़ लें। तो ये तो अब एक हमें अच्छा लगता है कि अब हमारा जो IPC CRPC है वो BNSS अब हमारा है, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ नहीं है। दूसरी एक चीज़, जैसे अभी आपने 111 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें तो खामियां हैं ही। एक 472 के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि 472 BNSS, इसमें क्या है कि अगर हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर दैट इज नॉट फाइनल ऑर्डर, उसके अगेंस्ट हम 472 में 30 दिन के अंदर गवर्नर के यहाँ अपील कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे पिटीशन डिस्पोज्ड ऑफ होती है या डिसमिस होती है, देन वी कैन फाइल अ अपील बिफोर प्रेसिडेंट। बट इसका जो मेन एस्टॉनिशिंग फीचर है कि 472 के सब क्लॉज 7 में यू कांट अप्रोच टू एनी कोर्ट, द वर्ड इज देयर, मीन्स जो गवर्नर और प्रेसिडेंट ने फाइनल ऑर्डर कर दिया सो कर दिया, मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा कंफर्म कर दिया और गवर्नर ने उसको सेटिसाइड कर दिया, फिर आप किसी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। हाँ, ये कर दिया 472 के सब क्लॉज 7 BNSS में। ये हार्मफुल है कि अब ये तो जिसकी सरकार, जिसकी ठपली उसका राज, क्यूरेटिव पिटीशन चली गई तो वो एक बात और मैं कहूँगा कि जो कि वो जो प्रतिनिधि होता है हमारा प्रेसिडेंशियल पावर, तो हमने अपने विवेक से निर्णय लिया, जो न्याय हमारे समझ में आया कि इसके साथ न्याय करना चाहिए, तो मैंने लिया। तो वो व्यक्ति जो है, एक जो चुना हुआ है या जनता के बीच से गया हुआ जो आदमी है, वो एक अपने भावना से, अपने विवेक से जो निर्णय लेता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।